Hey guys, so in the previous loop programs हमने ऑलमोस्ट कुछ 11 प्रोग्राम्स देखे हैं लूप्स के। और ये 12 एंड 13 आज हम क्या देखेंगे कि हम कोई डिजिट इनपुट करते हैं। सपोज मैंने डिजिट इनपुट किया 1 2 3 4 5, तो वो उसको रिवर्स कर देगा। मतलब इट वुड बी 5 4 3 2 1। ओके, नाउ एंड द सेकेंड प्रोग्राम जिसमें जो भी हम डिजिट इनपुट करेंगे हम उसका टोटल सम करेंगे। सपोज मैंने इनपुट किया 1 प्लस 1 2 3 4 5, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसका एडिशन होगा। राइट, नो देखो यहाँ जो रिवर्स करना है तो उसके लिए लेट्स राइट अ कोड। तो पहले तो हमको एक नंबर यूज़र से स्कैनर के थ्रू लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ द कंडीशन। ओके, हर एक प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट उसका लॉजिक होता है। सो मुझे 1 2 3 4 5 अगर ये मैंने इनपुट किया तो मुझे आउटपुट चाहिए 5 4 3 2 1। फाइन, तो कैसे इसका आउटपुट हमको इस तरह से मिलेगा? देखो, पहले तो कंडीशन कंडीशन आपको क्या रखनी पड़ेगी। सो और उसका लॉजिक क्या आएगा? लॉजिक मतलब आप ढूंढोगे तो डेफिनेटली कंडीशन पहले आएगी आपको। ना 1 2 3 4 को अगर मैं उसका परसेंटेज करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा उसका। सो अगर 1 2 3 4 5 को मैं उसका परसेंटेज बाय 10 करूँगा, सो आई विल गेट 5। ओके, देन बचेगा क्या? 1 2 3 4। सो मैं जब 1 2 3 4 मुझे मेरे पास आएगा, मैं उसका रिमाइंडर करूँगा। आई मीन उसका रिमाइंडर गेट करूँगा, दैट इज़ 4। मतलब डिवाइडेड परसेंटेज बाय 10 करूँगा तो आई विल गेट 4। ओके, फिर ये नंबर बचेगा। अकॉर्डिंगली मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। सो ऐसे करते करते सपोज 1 2 3 4 5 को मैंने परसेंटेज 10 किया तो फिर इतना ये अमाउंट बचेगा। 1 2 3 4 को मैंने परसेंटेज 10 किया तो 1 2 3 आएगा। राइट, सो चलो एक सेकेंड, लेट्स राइट अ कंडीशन। सो वाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करूँगा कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं। दिस इज़ माई कंडीशन। राइट, दिस इज़ माई कंडीशन। ओके, सो सो सबसे पहले नंबर, ये नंबर को मैं परसेंटेज 10 करूँगा। सो आई विल गेट रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर मुझे मिलेगा। ऑलराइट गाइस, इसको हम बाहर डिफाइन कर देते हैं। Perfect. So we'll remove this. Perfect. So we got, I mean, when we run the program, we'll get the remainder, that is 1 2 3 4 5 है, तो we have got 5 5 यहाँ पे आ गया है। चलो नेक्स्ट। ओके, नाउ नाउ तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, system.out.println। डन। ओके, देन जो भी हमारा नंबर है वो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ। जो भी हमारा नंबर है वो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से। ओके, जो भी हमारा नंबर है उसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। राइट, सो इफ इट इज़ 1 2 3 4 5, सो विल गेट 1 2 3 4। 5 नहीं आएगा, 1 2 3 4 आएगा। ओके, सो यहाँ पे नंबर विल बी 1 2 3 4। फाइन, क्योंकि गाइस यहाँ पे हुआ क्या है, देखो नंबर इनिशियली नंबर क्या था? इनिशियली नंबर क्या था? 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 परसेंटेज 10, सो विल गेट द आउटपुट एज 5। 5 इसमें स्टोर हो जाएगा, 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन नंबर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10, तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4। सो चेक करेगा 1 2 3 4 ग्रेटर देन जीरो, ट्रू। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 परसेंटेज 10, सो आउटपुट विल बी 4। तो रिमाइंडर 4 प्रिंट हो जाएगा। देन नंबर इज 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, so it will be 1 2 3। 1 2 3
ग्रेटर देन 0, इस तरह से वो प्रिंट करना चाहिए। एंड वंस इट इज़ डन, हम लास्ट में जैसे लूप एग्जीक्यूट होता है कंप्लीटली, लूप में कंडीशन फॉल्स आएगी, सो इट विल कम आउट फ्रॉम द लूप एंड हम प्रिंट कर देंगे। गिवन नंबर इज एंड रिवर्स नंबर इज, रिवर्स नंबर में बेसिकली, चलो रिवर्स नंबर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकेंड गाइस, कैन वी से दैट गिवन नंबर तो हमने यहाँ पे इनपुट किया ही है, एंड रिवर्स नंबर वो अपने आप प्रिंट कर देगा। चलो एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं गाइस, रन करके देखते हैं इसको कि वो क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, राइट। सो और उसके बाद हम लोग इसमें डिबग करते हैं कोड को, विल डिबग द कोड एंड विल चेक कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सो इफ आई राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 4 5, ऑलराइट, आई प्रेस एंटर। सो गाइज उसने नंबर प्रिंट किया 5 4 3 2 1, सी दैट इज रिवर्स। अच्छा अगर मैं इसको एल एन यहाँ से रिमूव कर दूँ, इफ आई रिमूव द एल एन, तो सॉरी 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 गाइस, जल्दी कर दिया है हमने, यहाँ पे नहीं रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ओके ओके ग्रेट, 1 2 3 4 5 एंटर, 5 4 3 2 1। सो दिस इज वन थिंग वी कैन डू। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं गाइस, मुझे एक एक नंबर को प्रिंट नहीं करना है, मुझे पूरा डिजिट प्रिंट करना है। तो फिर आपको ये नंबर को कहीं पे स्टोर करके फिर आपको एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके, बट दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आया है, जो भी हमारे पास लाइक नंबर है, वो नंबर को, मतलब जो भी रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर है, सबसे पहले रिमाइंडर क्या आएगा 5, राइट। सो डू वन थिंग गाइस, वो एक खुद से ट्राई करना आप, राइट। ये वाला जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ गाइस, ये लॉजिक मैं क्या बता रहा हूँ, अभी हम लोग 1 बाय 1 नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। जैसे उसका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर प्रिंट हो गया, ओके। फिर जो भी नंबर आएगा उसका रिमाइंडर प्रिंट कर रहा है। मुझे एक एक रिमाइंडर प्रिंट नहीं करना है, मुझे जैसे जैसे नंबर, जैसे जैसे रिमाइंडर आता है उसको एक डिजिट में लेना है और वो पूरा डिजिट प्रिंट कराना है। परफेक्ट, एनीवेज, बट आई थिंक ये क्लियर है। ये गाइस जब याद रखना, %10 करोगे तो वो आपको रिमाइंडर देगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो वो आपको एक्चुअली उसका जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो आपको देगा। ये दो इसमें लॉजिक आपको याद रखना है। चलो सेकेंड प्रोग्राम, इन सेकेंड प्रोग्राम मुझे डिजिट डिजिट जो भी है उसका टोटल सम करना है। तो गाइस एक्चुअली देखा जाए तो लॉजिक कुछ ऐसा ही बैठेगा, जो भी नंबर है वो नंबर को मुझे ग्रेटर देन 10, वो मेरी कंडीशन होगी, या दिस इज अ कंडीशन। ओके, देन देन दिस इज अ कंडीशन। ओके, फिर यही नंबर को हम नंबर %10 करेंगे। ओके, सो we'll get the remainder, परफेक्ट। सो विल गेट द रिमाइंडर, अभी जो भी रिमाइंडर आया है मुझे उसका सम करना है। तो एक एक, तो यहाँ पे गाइस हमने सम का जो प्रोग्राम देखा था यहाँ पे, आ, हमने यहाँ पे सम ऑफ प्राइम नंबर देखा था। तो यहाँ पे हमने गाइस क्या किया था, का सम को हमने ज़ीरो से इनिशलाइज किया था, फिर सम प्लस काउंट किया था, तो जो नंबर था प्लस सम किया था हमने। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक कुछ यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। इनिशियली आई विल टेक इंटीजर सम एंड दैट सम विल बी ज़ीरो, एंड यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा कि सम प्लस दिस रिमाइंडर, परफेक्ट।
इज इक्वल टू सम, मतलब जो भी सम प्लस रिमाइंडर आएगा, इनिशियली सम क्या है, इनिशियली सम क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो प्लस, सपोज द नंबर इज़ 1 2 3 4 5, तो रिमाइंडर इज़ 5, तो ज़ीरो प्लस 5 और 5 इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेम नंबर डिवाइडेड बाय 10, ओके, नंबर डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट इज इक्वल टू नंबर। तो जो वही लॉजिक गाइस, ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा, मैंने वही लॉजिक अप्लाई किया है। फाइन, सो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, सो आउटपुट विल बी 1 2 3 4। वो वापस से चेक करेगा 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू, अंदर आएगा 1 2 3 4 परसेंटेज 10, सो इट विल गेट द रिमाइंडर दैट इज 4, तो 4 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो 4 प्लस सम की वैल्यू क्या है, 5, 5 प्लस 4 9, सो ये सम में 9 स्टोर हो जाएगा। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, आउटपुट विल बी 1 2 3। वो वापस चेक करेगा 1 2 3 ग्रेटर देन 0, ट्रू, अंदर आएगा 1 2 3 परसेंटेज 10, मतलब 3 आउटपुट, सो 3 यहाँ पे आएगा, 3 प्लस 9 दैट इज 12। चलो गाइस एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, इसको हम डिबग करते हैं। ओके, यू नो हाउ टू डिबग इट। डिबग करने के लिए आपको जावा में क्या करना है, डिबग अगर आपको करना है गाइस, तो सबसे पहले आपको राइट साइड पे, यहाँ पे अगर आप माउस ओवर करोगे, राइट, सो जस्ट अ सेकेंड, आई शो यू, वेट। यहाँ ओपन पर्सपेक्टिव का एक सेक्शन है, यहाँ जो आपने जावा का प्रोग्राम है ना, यहाँ लेफ्ट साइड पे ओपन पर्सपेक्टिव का सेक्शन है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक डिबग का ऑप्शन आएगा, तो डिबग सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन ओपन बटन, राइट। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये डिबग मोड में दिख जाएगा, तो यू कैन सी वेरिएबल्स गाइस, ब्रेक पॉइंट्स, एक्सप्रेशन, ये सब आपको राइट साइड पे दिखेगा, एंड हियर इट्स योर आउटपुट, परफेक्ट। सो हमने जो लास्ट में रन किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अभी यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज ब्रेक पॉइंट? ब्रेक पॉइंट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेर यू वांट टू स्टार्ट योर डिबगिंग एक्टिविटी। सो आई वांट टू स्टार्ट माय डिबगिंग एक्टिविटी फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो ये जो ग्रे, ये स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये लाइन नंबर 13 के आगे मैं डबल क्लिक करूँगा। व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा आपको एक सर्कल दिखेगा, और उसके ऊपर आप माउस ओवर करोगे तो देखो क्या लिखा है, लाइन ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे लाइन, वो ब्रेक पॉइंट आपको दिखेगा। चलो नेक्स्ट, नाउ आपको प्रोग्राम को रन करना है, आपको प्रोग्राम को रन कर मतलब डिबग करना है, राइट। तो डिबग करने के लिए हम यहाँ ऊपर रन करते थे ना, उसके लेफ्ट साइड पे, नाउ आपको यहाँ उसके लेफ्ट साइड पे एक डिबग का आइकॉन दिखेगा, दिस इज डिबग आइकॉन, सो यू हैव टू क्लिक देयर। आपको ये डिबग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, तो जैसे ही आप रन करोगे गाइस, वो डिबगर क्या करेगा, वहाँ तक का प्रोग्राम रन करके लाइन नंबर 11 को हाईलाइट कर देगा। देखो लाइन नंबर 11 को ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया, और राइट साइड पे आपको वेरिएबल दिखेगा, वेरिएबल एंड वैल्यू, अभी तक एक भी वेरिएबल नहीं है। अच्छा, व्हाट डज दिस कलर मीन, ये कलर का मतलब क्या है, कि जब आप डिबग करोगे, ये 11 नंबर की लाइन डिबग हुई नहीं है, इट इज़ अबाउट टू डिबग, तो जब आप डिबग करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट डिबग होगा पहले, और इसका कंट्रोल लाइन नंबर 13 में चला जाएगा, राइट। सो डिबग के लिए आपको कमांड है, उसकी फंक्शन की इनपुट करनी है, दैट इज F6। तो मैं यहाँ पे फंक्शन की F6 करूँगा, मैं यहाँ पे फंक्शन F6 करूँगा, होल्ड ऑन, वेट वेट,
गाइस आई थिंक एक्चुअली आई एम यूजिंग मैक सिस्टम, तो मैक सिस्टम में आई थिंक कुछ इश्यू है। ओके, नो नो नो, सॉरी, परफेक्ट परफेक्ट। इट इज़ आस्किंग फॉर नंबर, आई एम रियली सॉरी। वो नंबर पूछ रहा था नीचे 1 2 3 4 5, और जैसे मैं इनपुट करूँगा तो देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंटीजर सम इक्वल टू 0। ओके, ये वाली लाइन में आ गया ना। ये लाइन का मतलब क्या है, अभी तक उसे रन नहीं किया, बट ऊपर आपको देखो नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिखेगा। तो ये नंबर आपने जो इनपुट किया है वो ये वेरिएबल में स्टोर हो गया है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिबगिंग। यू नो, डिबग जब करोगे ना तो यू कैन सी द वेरिएबल एंड वैल्यू, आपको नंबर वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी 1 2 3 4 5। ना वापस से अगर आप F6 करोगे तो ये जो ग्रीन कलर है वो लूप में आ जाएगा। F6 देखो, वो कंडीशन चेक कर रहा है। देखो सम इक्वल टू उसने जीरो कर दिया। सो नाउ वी हैव गॉट टू वेरिएबल्स, वन इज नंबर दैट इज 1 2 3 4 5, सेकेंड सम विच इज जीरो। नाउ मैं वापस से यहाँ पे F6 करूँगा, फंक्शन F6। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो अभी देखो यहाँ पे तीसरा, जब जब मैं ये लाइन को डिबग करूँगा ना तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाएगा दैट इज रिमाइंडर, एंड द आउटपुट विल बी 5, बिकॉज 1 2 3 4 5 परसेंटेज 10 दैट इज 5। तो देखो फंक्शन F6, सी दैट गाइज, उसने रिमाइंडर को 5 कर दिया। फाइन। नाउ वापिस आप फंक्शन F6 करोगे तो सम के अंदर सम प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 5, सम इज 0। तो देखो सम की वैल्यू 5 हो गई, पहले 0 थी अभी 5 हो गई है, तो येलो कलर में उसने बताया। ओके, नाउ विल राइट फंक्शन F6। वापिस वो कंडीशन चेक करेगा कौन सा नंबर है 1 2 3 4, तो वो चेक करेगा 1 2 3 4 ट्रू है, यस। सो 1 2 3 4 का रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ गया। तो देखो रिमाइंडर के अंदर 4 आ गया, यस 4 आ गया है। नाउ सम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सम का सम इज व्हाट 5 एंड रिमाइंडर इज व्हाट 4। 5 प्लस 4 9 आना चाहिए, 5 प्लस 4 9 आ गया। एंड जैसे ही मैं F6 करूँगा सो सम इज़ 9, नंबर इज़ 1 2 3। और गाइज इस तरह से आप फंक्शन F6 करते रहोगे तो वो डिबग करके बताएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग देन दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू चेक। नाउ अभी आपको है, आपको पता चल गया है कि जो भी प्रॉब्लम था आपको पता चल गया है, एवरीथिंग इज़ डन। नाउ यू वांट टू सिंपली कंटिन्यू योर प्रोग्राम। मुझे अभी लाइक एग्जिट करना है डिबगिंग में से, तो आपको भी प्रेस करना है फंक्शन F8। जैसे आप फंक्शन F8 करोगे, जैसे आप फंक्शन F8 करोगे तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, राइट। वो एग्जीक्यूशन आगे का वाला पार्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। ऑलराइट, अभी वापस आपको बैक टू प्रोग्राम जाना है। तो यहाँ डिबग जो है, देखो डिबग के आगे जावा लिखा है, जे, जावा प्रोग्राम। यू कैन क्लिक ऑन इट। आप जैसे क्लिक करोगे नाउ यू विल सी योर प्रोग्राम। अभी वापस से आपको डिबग करना है तो डिबग डिबग पर्सपेक्टिव इज हियर, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। ऑलराइट, बट मेक श्योर जब आप ब्रेक पॉइंट सेट करोगे ना गाइस, ये देखो ब्रेक पॉइंट है, अभी मैं ब्रेक पॉइंट को डबल क्लिक करूंगा तो आई विल रिमूव इट। बट डिबग पर्सपेक्टिव में जाने के बाद सबसे पहले आपको पर्टिकुलर लाइन के आपके ब्रेक पॉइंट सेट करना है, एंड इन ऑर्डर टू रन दिस यू हैव टू सिलेक्ट दिस डिबग, डिबग आइकॉन। ओके, रन पे क्लिक नहीं करना है, डिबग करना है, ये याद रखना है, राइट। चलो गाइस, तो ये 12 नंबर की एक्सरसाइज, 30 नंबर की एक्सरसाइज एक बार रन करके देख लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।